हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 20 जुलाई और दिन है संडे और शाम को हम आए थे मम्मी के यहाँ से। शाम को क्या रात ही हो गई थी और फिर ये सुबह का टाइम, सुबह के सारे काम पहले बाहर के निपटाए, फिर देखा हमारे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जगह-जगह सबसे ज़्यादा हालत पहली नज़र तो हमारी यहाँ तो गड़वा पर पड़ी है क्योंकि मुझे दूध रखना था। तो यहाँ पर क्या इन लोगों ने बंद नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं किया कि इसको बंद कर दें। पूरी राखी भीग गई थी इसके अंदर की और पूरी सीलन आ गई थी दूध गड़वा में। तो वही बैठकर यहाँ राखी निकाल रहे थे और हम होते हैं तो इसमें बंद कर देते हैं तो फिर पानी नहीं जाता, खुला पानी गया है खूब अच्छे से। इसलिए सबसे पहले राखी निकालेंगे तो एक भर के तसला निकली है बड़ा वाला, तो ये घूरे में डाल के आते हैं, फिर दोबारा से इसमें निकालते हैं। तो जितनी राखी निकलेगी सारी की सारी राखी निकाल लेंगे, फिर देखेंगे इसमें खूब जब हम नहीं रहे हैं पूरे 15 दिन हो गए हैं मुझे, मतलब 15वें दिन हम आए थे। तो 15 दिन में बीच में बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है और इसमें सारा पानी गया है। इसमें खूब अच्छे से सोख लिया है इसमें पानी, इसलिए खूब सीलन हुई है। और दूध तो रखा नहीं गया है, बीच में भैंस भी बीमार हो गई थी। और जो होता था ये लोग कहीं कुछ बना खा लेते थे, कौन रखे दूध, कौन मट्ठा मट्ठा फिराएगा। तो ऐसे ही फिर काम चल रहा था। तो वही यहाँ पर फिर कनक से कहा है झाड़ू लगाएगी, इसने सारी चारपाई खड़ी की, उसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगाई। और फिर काम तो बहुत करना है, बहुत फैला है घर, लेकिन मुझे जो ज़रूरी लग रहा था वो निपटा रहे थे क्योंकि एक दिन में सारा नहीं सिमट पाएगा। सँभाला तो बहुत है, लेकिन कैसे सँभाले, बच्चे हैं जितना कर पाएँ उतना ही किया है, लेकिन इस दुधगड़वा पर किसी की ध्यान नहीं गई है कि क्या करें, क्या नहीं करें। और उसके बाद फिर शाम के खाए-पिए बर्तन पड़े हुए थे तो वो धुल रहे हैं। और बारिश खूब ज़्यादा हुई है बीच में, इस 15 दिन में बारिश मम्मी के यहाँ भी खूब हो रही थी, यहाँ पर भी बारिश खूब हुई है। आँगन की लगभग मिट्टी काफ़ी सारी कट गई है यहाँ की। और आंगन में किसी का ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा था क्योंकि उतने में ही सब लोग रह रहे थे। बारिश हो रही थी और खाना-पीना तो बनना नहीं था चूल्हे पर, तो आंगन में कोई आए तो ध्यान दे। कपड़े हैं तो टीन के नीचे डाल दिया, तो किसी ने इधर ध्यान ही नहीं दिया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और फिर भी कहती हूँ मैं कि बहुत सँभाला बच्चों ने, बहुत काम है। पशुओं का गोबर डालना, साफ-सफाई करना, खाना-पीना बनाना, बहुत सँभाला तो बहुत है, लेकिन हमारे जैसा काम थोड़ी ना बच्चे कर सकते हैं। फिर भी बहुत मेहनत की है 15 दिन जितना में हो पाया उतना किया है। बाकी घर मुझे सँभालने में 4 से 5 रोज़ लग जाएँगे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे-धीरे सब हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, धीरे-धीरे हो जाएगा। तो यहाँ पर गगरी वग़ैरह मटकी जो जिसमें खाना बनाते थे, जिसमें दही जमाते थे, वो क्या बाहर ही धूप में रख के चले गए थे ना, तो वो फिर उठाई नहीं, तो उसमें बहुत काई जैसी लगी थी। तो वो सब साफ़ किया है अच्छे से और साफ करके धूप में रख दिया है। और यहाँ पर फिर नज़र पड़ी है फर्श पर, देखिए किनारे-किनारे कितनी ज़्यादा हरी-हरी काई जो लगी है। तो अब इसको साफ करेंगे। हम होते हैं जैसे ना तो बीच-बीच में साफ करते रहते हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं लग पाती है। इससे क्या है फिसलन भी होती है और देखने में भी खराब लगती है। इसलिए फिर अब थोड़ा लेट ही नहाएँगे ये सारे काम करके। क्योंकि आज संडे है तो स्कूल नहीं है, इसलिए थोड़ा खाना लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या इन लोगों ने नहाया और कपड़े भी ज़्यादा नहीं धुले, कपड़े हमारे लिए खूब सारे इकट्ठे हैं। तो यहाँ पर भी ज़्यादा काम हुआ नहीं है, सिर्फ़ बारिश की वज़ह से काई बहुत लग गई है। हम होते हैं चूल्हे में खाना बनाते हैं तो बर्तन भी इधर ही धुलते हैं, फिर कपड़े भी धुलते हैं, इसलिए यहाँ पर भी काम होता रहता है। मतलब जितने कम जगह में काम होना था उतना ही हो पाया है, बाकी सब जगह किसी ने देखा नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। तो वही थोड़ा साबुन लगा रहे थे और तो में हमारे पास कुछ था नहीं लगाने वाला। साबुन लगा के थोड़ा भिगो रहे थे और फिर ब्रश से अच्छे से साफ कर रहे थे। थोड़ा-सा ब्रश ये टाइट है जिससे पशुओं को नहलाया जाता है, वो ब्रश लाए हैं और उसी से रगड़-रगड़ कर खूब अच्छे से साफ कर रहे थे। तो खूब छूट रही थी, खूब हरी-हरी लगी हुई थी काई। तो शाम को जब आए थे तब ठीक से नहीं देख पाए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था। अब सुबह जब उठे तब देखा भाई बहुत ज़्यादा काई लगी हुई है चारों तरफ। और इधर है फिर उधर जहाँ हैंडपंप है, हैंडपंप के पास भी है। जहाँ पर थोड़ा पानी का ठहराव ठहर के जाता है ना वहाँ पर काई ज़्यादा लगती है। जहाँ पर ढलान होती है वहाँ पर काई फिर नहीं लगती है। पानी से ही काई बनती है जहाँ पर ठहराव होता है। ये देखिए कितनी ज़्यादा है, तो खूब ब्रश से रगड़-रगड़ कर
और छुटा रहे थे। और इधर फिर उधर भी है, मतलब मुझे बहुत देर लग गई थी, 1 से डेढ़ घंटा लग गया था ये सब साफ करते-करते। घर की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है, इधर जहाँ चूल्हा रखा है ना, चूल्हे में खाना बनाते हैं, उधर भी सही करना है मुझे, कंडे वगैरह सब गिर गए हैं, आधे कंडे नीचे गिरे पड़े हैं, उनको भी सही करना है, लेकिन आज सारे काम नहीं हो पाएँगे, एक-एक करके ऐसे ही निपटाएँगे, क्योंकि अब और भी बाकी के काम भी देखने हैं, खाना-पीना भी सारा कुछ देखना है। तो साबुन लगा-लगा के अच्छे से साफ कर रहे थे ताकि कहीं फिसलन ना हो। और हमारी क्या, सारी महिलाओं का यही हाल होता है, आते ही हालत खराब हो जाती है घर देखकर, रोना आता है कि अरे क्यों चले गए हम, कि इतनी ज़्यादा हालत खराब है, सारे काम बिगड़े पड़े हैं, जैसे-तैसे गाड़ी चल रही थी, तो अब किया भी क्या जा सकता है, उधर भी जाना ज़रूरी था, कुछ तो फ़ायदा हुआ है वहाँ जाने से, बाकी रह गया घर तो धीरे-धीरे गाड़ी पटरी पर आ ही जाएगी, जब 4 से 5 रोज़ मेहनत करेंगे। कपड़े भी खूब सारे इकट्ठा हैं, लेकिन जितना हो पाएगा उतना करेंगे, बाकी के काम भी डेली वाले देखने हैं। तो इधर भी खूब काई लगी थी, तो वहाँ पर भी जाकर साफ किया है, और फिर इधर जहाँ ड्रम रखा है ना, इसके पास भी थोड़ा पानी ठहर कर जाता है, रुकता तो नहीं है, ढलान अच्छी बनी है, लेकिन ठहर कर जाता है थोड़ा पानी, दीवार के किनारे-किनारे काई लगी हुई है, तो इधर भी अच्छे से ब्रश से साफ करेंगे। और तब जाके आज नहाएँगे, बाल भी धुलने थे, तो हमने कहा पहले ये न काम निपटा लेते हैं, बाद में नहाएँगे। फिर बच्चों को भेज दिया है खेत, हमने कहा तुम लोग जाके सब्ज़ी ले आओ, तब तक हम यहाँ पर साफ करके नहाएँगे। तो इसू को भेजा था और फिर पीछे से कनक भी गई है। तो सब्ज़ी में हमने कहा लौकी ले आओ, बाकी सब्ज़ी तो कुछ नहीं घर में, कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा लौकी बना लेंगे, बैंगन किसी का मन नहीं था खाने का, तो 2 लाया था, तो कनक कह रही थी एक और तोड़ लो जाके, क्योंकि इसमें हो सकता है बीज हो, जब बीज होता है तो सब्ज़ी बहुत कम निकलती है, और इसीलिए फिर एक और तोड़ने जा रहे हैं। चप्पल दे जमा दे चलो अब आओ। और पूरे 15 दिन बाद आपको ये नज़ारा देखने को मिल रहा है खेतों का, देखिए कितनी बड़ी-बड़ी घास सब हो गया है, और बैंगन भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो चलिए अभी लेके चलेंगे घर सब्ज़ी लेकर, तब तक हमने वहाँ पर नहा लिया था, बाल धो लिए थे। और इधर खेतों की तैयारी भी शुरू हो गई है, क्योंकि गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी अब तैयार करनी है, इसलिए जुताई शुरू हो गई है खेतों की, बुआई भी शुरू हो गई है। तो बीज बो भी दिया गया है, मतलब जो जिनको बटाई दिया है ना, तो उन लोगों ने बीज बो दिया है, और जब उग कर आ जाता है फिर दूसरा बोते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो, नर्सरी तैयार करना बहुत बड़ा काम होता है, बारिश में चली जाती है, सारा बीज चला जाता है, 10,000 20,000 25,000 30,000 ऐसे चले जाते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करके बोया जाता है। और फिर यहाँ पर बाल धुले और फिर नहा के आ गए हैं, और ये हम लोगों की हो रही है चाय, और चाय पीने के बाद फिर खाना होगा। तो काफ़ी दिन बाद सब लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे हैं। यही सब आप लोग बहुत मिस कर रहे थे, मुझे पता है। और फिर यहाँ पर आ गए हैं रसोई में, और थोड़े बहुत चाय के बर्तन पड़े थे वो धुले, और लौकी छील कर रख लिया है। और ये जो कैंपर है ना, ये किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, जैसे रख गए थे वैसे ही रखा हुआ है, तो काफ़ी गंदा था, और इसको साफ करना हम भूल ही गए थे। अभी निगाह हमारी पड़ी तब जाके इसको भी खूब अच्छे से साफ किया है, क्योंकि कोई भी इसमें पानी नहीं पी रहा, मतलब भर रहा था। हम होते तो ज़बरदस्ती सबको पानी पिलाते रहते हैं। ऐसे जब खाना खाया तब ये लोग पानी बहुत कम पीते हैं, और इसको इसमें भर देते थे तो सब लोग पीते थे, और बीच-बीच में टोकते रहते थे, अच्छा पानी पी लो। और जब हम चले गए तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही रखा था। फिर अच्छे से साफ किया, और फिर इसमें लाइट आ रही थी तो ताज़ा पीने वाला पानी भर के रखा है, और उसके बाद फिर लौकी धुलकर इसको काटेंगे।
कोफ्ते बनाने के लिए कह रहे थे, लेकिन टमाटर प्याज कुछ भी घर में नहीं था, हरी मिर्च कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसे ही काट कर बनाएंगे। गाड़ी जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही थी, जो बन गया उसी में सब खुश थे, चलो ऐसे ही काम कर लिया जाए। कहीं मीठा बन जा रहा था, कहीं कुछ। रौनक सब बता रही थी, मम्मी जो बन रहा था सब खा रहे थे। फिर लौकी को जब काटा तो देखा इसमें बीज था, तो किनारे किनारे का गूदा ले रहे थे और बीच का बीजा सारा निकाल दे रहे थे। लेकिन 3 लौकी लाया था तो इसमें सब्जी खूब हो जाएगी। ऐसे ही काट कर बनाएंगे। और बनाने वाले थे दिल वाली लौकी, दिलही जो लौकी बनती है चने की दाल में, लेकिन चने की दाल भी घर में नहीं है, वो भी अब लाएँगे। धीरे-धीरे सारा सामान खत्म हो गया था, तो फिर ऐसे ही सिंपल वाली सब्ज़ी बना लेंगे थोड़े-से मसाले डालकर, तो वो सब्ज़ी सबको पसंद भी आती है, कम तेल मसाले में, और बन भी जाएगी। और कोई कोई कुछ बनाने के लिए नहीं था। और फिर सब्जी बन गई थी तो फिर आटा लगा के रोटियां भी बनने लगी हैं। रोटी बनाते ही अम्मा को लगा दी है थाली, तो अम्मा खा रही हैं सब्जी रोटी। और इधर दूध भी उबाल कर रख दिया है, क्योंकि आज दूध गड़वा में रखने वाला नहीं है, इतनी सीलन है वहां पर। हमने कहा आज सारा दिन सूख जाएगा, धूप भी है, और फिर कल से रखेंगे दूध। तो देखते हैं सूखता है कि नहीं सूखता है, जब सूखेगा तभी अच्छे से दूध उसमें पक पाएगा। तो खाना बन गया है, दूध भी खौला के रख दिया है। अम्मा खाना खा चुकी, हम लोग अभी रह गए हैं खाने के लिए। और आज संडे है तो बाल वाल धुल रहे हैं इन लोगों को, और बाकी का काम बाद में करेंगे। मुझे वीडियो भी एडिट करना है और अपलोड करने भी जाना है, वही रूटीन फिर से शुरू है, क्योंकि वहाँ पर ये दिक्कत नहीं थी, वाईफाई लगा था तो अपलोड होने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। 8 से 9 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाता था, कितना भी बड़ा हो। लेकिन यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है, तो पहले वीडियो एडिट करेंगे फिर अपलोड करेंगे। दूसरी बात, इन लोगों के लिए सामान लाना है, घर में राशन भी नहीं है, धीरे धीरे सारा ख़त्म हो गया है। जैसे हो रहा था वैसे सब बना खा रहे थे और सब कुछ अच्छा सबको लग रहा था। जब हम होते हैं ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, सब ख़त्म हो गया है, मसूर की दाल वगैरह सब बन गई है तो सामान भी लाना है, और इन लोगों का टिफ़िन कहीं कुछ वो सब सामान लाना है, स्कूल का ड्रेस वगैरह, ड्रेस के लिए कपड़े लेने हैं रौनक करने के लिए। इस बार सिलाएंगे, रेडीमेड नहीं लेंगे, तो वो भी लेना है। मतलब काफ़ी कुछ सामान लेना है, देखो हो क्या पाता है। अभी तो हम वीडियो एडिट करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। सब्जी वगैरह भी कुछ भी नहीं है, सब्जी में टमाटर प्याज एक हरी मिर्च एक भी नहीं मिली है, घर में कुछ भी नहीं है। सब ऐसे ही काम चल रहा था, कहीं खीर बन गई, कहीं कुछ बन गया, कहीं मिठाई बन गई, ऐसे ही काम चल रहा था। तो चलिए मिलते हैं आपसे, वीडियो का काम कर लेते हैं। अभी ये भी नहीं आ जाए तब फिर हम लोग भी खाना खाएं। और फिर खाना पीना खा के चल रहे हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। और यहाँ पर स्कूटी भी चलेगी और रौनक के पापा भी अपनी गाड़ी से चलेंगे। और यहाँ पर ईशु नहीं मान रहा था, तो ईशु थोड़ी दूर के लिए ईशु ले जाएगा, उसके बाद फिर हम ले जाएंगे। तो गांव से बाहर कर देगा, मतलब गांव क्रॉस कर देगा। तो ये है हमारा गांव, जिधर से हम लोग आते हैं, ये मेन रोड हमारे गांव की है। तो इधर ही से आते, मेन रोड इसी स्कूटी इसी रास्ते से ही आती है। गाड़ी हाँ तो आ सबका जाती है, लेकिन बच्चा इसके देख लिए कहोगे। थोड़ा समतल जगह चाहिए, मतलब समतल सड़क चाहिए। देखिए थोड़ी देर बैठाने की इसने चला लिया था। जो बच्चे साइकिल चला लेते हैं उनके लिए बहुत ही आसान है, हमारे लिए कठिन था। तो और ईशु भी चला लेता है, और कनक भी थोड़ा चलाई थी तो वो भी अच्छे से चला रही, मतलब अच्छे से क्या, जैसे जैसे चलाएगा वैसे वैसे प्रैक्टिस होगी। तो पीछे रौनक के पापा लगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। उसके बाद यीशु चला गया वापस, जैसे ही गांव क्रॉस किया वो चला गया था। यहाँ पर ले चलेंगे हम, यहाँ पर तो मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रोड ठीक है, थोड़ा गांव के बाहर वाली रोड है, तो ये रोड ठीक है। तो यहाँ पर ले चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे कि सामने से गाड़ी आती है ना, तो थोड़ा सा हिल जाती है गाड़ी अभी। फिर मुश्किल क्या है, यहाँ पर जहाँ खड़ंजा लगा हुआ है, और गांव में ऐसी रोडों की कमी नहीं है, कि अच्छी रोडें नहीं है गांव में। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी हमने रोड पर ही सीखा है, खड़ंजे पर क्या है, जैसे ही खड़ंजे पर गाड़ी आती है
पैर अपने आप नीचे हमारे आ जाते हैं, ये देखिए। फिर हम बैठ कर ऊपर पैर रख कर नहीं चला पाते, मुझे डर लगता है क्योंकि हिलती डुलती है ना गाड़ी ऊपर नीचे, तो मुझे लगता है गाड़ी गिर ना जाए। तो लेकिन हम लाने वाले नहीं थे गाड़ी, लेकिन रौनक बच्चे भी कह रहे थे, कनक भी साथ में आ रही है, वो भी कह रही थी, तो ये भी कह रहे थे डेली ले जाओ तब ये डर खत्म होगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी, क्योंकि जाना आना इसी रास्ते से है हमें, जहाँ पर रोज जाते हैं हम नए वाले घर पर, इसी रास्ते से जाना है। अभी थोड़ी दूर पर फिर से अच्छी रोड मिल जाएगी, लेकिन बीच में थोड़ी रोड ये बहुत ज्यादा खराब है, खड़ंजा लगा हुआ है, और कहीं कहीं पर खड़ंजा भी खराब है, बारिश की वजह से और भी खराब है। और इतने समय धान की रोपाई चल रही है तो खेतों में लोग भी हैं, लेकिन यहाँ मुझे नहीं, बस थोड़ा सा गांव के बीच से सब निकलते हैं ना, थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि अभी तक क्या है कि हम घूंघट के बिना नहीं निकले हैं गांव से बाहर, घूंघट करके ही घर से निकलते हैं, तो इसीलिए यीशु ने निकाल दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब आप चलने लगोगे ना तब आदत पड़ जाएगी। तो अब आ गई है मेन रोड, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी साइड से आराम से चले जाएंगे, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस मतलब थोड़ी बहुत हो गई है, तो मुझे दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। बस खड़ंजे पर हम अभी बैठकर नहीं चला पाते हैं, तो जब हम डेली चलाएंगे तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो हम चल रहे हैं नए वाले घर पर, और कनक भी चल रही है साथ में। तो कनक तो हिम्मत करती है, लेकिन रौनक अभी थोड़ा सा डरती है, तो हम कहते हैं प्रैक्टिस करते रहो, घर पर करो कहीं पर करो, जब डर खत्म होगा तभी जब आप इसमें बैठोगे चलाओगे थोड़ा। और फिर यहाँ पर आ गया है मुश्किल, यहाँ पर रोड क्रॉस करनी है, जो कि हम अभी हमने नहीं चलाया है ऐसी रोडों पर, सिर्फ उस दिन ले गए थे घर। और ये रास्ता मुझे डेली आना है, डेली पर डेली ही आना है, इसी रास्ते से नए वाले घर पर जाना है। लेकिन धीरे धीरे हिम्मत कर रहे थे, रौनक के पापा मुझे बता रहे थे ऐसे करके स्लो स्लो करके आओ, ब्रेक लगाओ हाथ में, ब्रेक पर हाथ जरूर रखो और स्लो करके क्रॉस करो, दाएं बाएं देखो कोई वाहन ना दिखे तभी क्रॉस करो, भले ही आधा घंटा हो जाए इंतजार करो, आराम से आओ। फिर धीरे क्रॉस किया, फिर चल दिया, अब डर हमारा खत्म हो गया, फिर अपनी साइड चलते आ रहे थे। तो ऐसे करके पहुंच गए हैं नए वाले घर पर, और ये गाड़ी सामने वाली दीदी के घर के बाहर खड़ी कर देंगे, क्योंकि इनको अभी जाना है, इसलिए वहीं पर खड़ी कर दिया है। और अब आ गए हैं नए वाले घर पर, यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ से कहाँ कहाँ जाना है अभी कुछ पता नहीं, प्लान तो बहुत था कि ये आएगा वो लाएंगे वो लाएंगे, लेकिन टाइम इसी चक्कर में बहुत हो गया, क्योंकि मुझे आने में टाइम लगता है अभी, क्योंकि गाड़ी स्लो चलाते हैं, तो इनको भी इसी वजह से तो टाइम हो गया। दोस्तों स्कूटी लेकर कनक गई हैं घर, और रौनक के पापा गए हैं साथ में। स्कूटी हम नहीं ला रहे थे क्योंकि आज बहुत सारे काम करने हैं, तो बाजार भी जाना है, और स्कूटी से हम पीछे पीछे जब जाते हैं तो ये आगे आगे जाते हैं, तो इनको भी टाइम लगता है और मुझे तो लगता ही है टाइम, क्योंकि अभी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन कनक नहीं मान रही थी कि मम्मी चलो रोज़ चलाओगी तो थोड़ा डर ख़त्म होगा और प्रैक्टिस होगी, इसलिए नहीं मानी तो ले आई थी, लेकिन वही चला के घर ले गई है। लेकिन फिर अकेले भेजना ठीक नहीं था, तो फिर रौनक के पापा गए हैं अपनी गाड़ी से पीछे पीछे उसके, तो अभी फ़ोन किया तो पहुंच गई है और वो आते होंगे। और वीडियो भी हमारा अपलोड हो गया है, तो अभी जितने काम हो पाएंगे यार, सारे काम तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 4:30 बज रहा है। तो मुझे दूर मार्केट भी जाना था, लेकिन वहाँ आज तो जा नहीं पाएंगे, यहीं पर सब्ज़ी वगैरह लेना है, थोड़ा बहुत सामान लेंगे और भी कुछ काम है तो यहीं पर कर लेंगे, और बाकी कल देखेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल के लिए सामान थोड़ा बहुत था तो वो आज तो आ नहीं पाएगा, या तो फिर बाज़ार नहीं होती तो फिर उधर निकल जाते, और बाज़ार भी करनी है क्योंकि सब्ज़ी कुछ नहीं है घर में। तो देखते हैं आ जाए, अभी आए नहीं है बेच करके। और फिर कहीं भी नहीं जा पाए, वीडियो अपलोड करके सीधा चल रहे हैं बाजार, क्योंकि सब्जी जरूरी थी, सब्जी बिल्कुल भी घर में कुछ नहीं है, और बच्चों का स्कूल है तो उनके लिए भी सूखी सब्जी ले जाना है स्कूल, तो और भी सब्जी चाहिए, तो ज़रूरी था आलू वगैरह, तो इसलिए यहाँ आ गए हैं बाजार, और यहाँ खरीदते हैं सब्जी। और बाजार आने में भी हमें टाइम हो गया था, 5:30 बज गया था, और 5:30 बजे लगभग दुकानें देखिए सिमटने लगी हैं, लोग बांधने लगते हैं, तो लेकिन सब्जी मिल जाएगी, सब्जी आखिर तक रहती है, अंधेरा होने तक भी रहती है सब्जी। तो यहाँ पर आ गए हैं, आलू टमाटर प्याज लेंगे सब, और हरी सब्जी जो दिखेगी वो लेंगे।
आलू प्याज आलू 15 टमाटर का रेट है किलो आधा किलो उठा दो टमाटर का रुपये किलो आप बताएं 50 रुपये किलो। और यहाँ पर टमाटर लगे हुए थे 50 रुपये किलो। तो लेकिन अब लेना तो है ही, टमाटर बिना तो गुजारा नहीं, टमाटर प्याज और आलू बिना। तो टमाटर ले लिया है, टमाटर महंगा हो गया है। बाकी लौकी और बैंगन तो घर में ही है, तो ये सब्जियां लेनी नहीं है। और बाकी की सब्जियां तो लेनी ही है, तो वो सब्जियां ले लेंगे। और आज राशन का सामान नहीं जा पाएगा, क्योंकि घर में राशन का भी सामान कुछ भी नहीं है, दालें वगैरह चावल कुछ भी नहीं है। लेकिन सोचा था आज ले जाएंगे, लिस्ट बनी थी, लेकिन आज नहीं जा पाएगा क्योंकि हम लोगों को यहीं पर देर हो गई है और घर जाते जाते पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो दोस्तों ये काम हमारा चलता रहेगा, यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।